झांसी किले में प्रवेश करने से पहले थोड़ा झांसी के इतिहास पर एक नज़र डाल लेते हैं। यह जहां अभी झांसी शहर है, इसका पहला नाम बलवंत नगर था। इस क्षेत्र पर चंदेलों का राज्य था, लेकिन 11वीं सदी तक की चंदेलों के बाद यह स्थल महत्वहीन सा हो गया था। इसके बाद 17वीं सदी में ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने इस क्षेत्र जो बलवंत नगर कहलाता था, यहाँ पर किले का निर्माण किया और ओरछा से नागरिकों को यहाँ लाकर बसाया। एक दिन राजा वीर सिंह जूदेव अपने ओरछा के किले से देख रहे थे, तो उनको इस नगर की झांसी सी पड़ी। तो उन्होंने अपने पास खड़े मंत्री से पूछा, ये एक झांसी क्या पड़ रही है? तो मंत्री ने कहा, महाराज, ये आपने जो नया शहर बसाया है उसकी धुंधली सी स्थिति दिख रही है आपको। तब से वे लोग ये इसको झांसी कहने लगे और झांसी कहते कहते इसका नाम झांसी पड़ गया। तो ये झांसी का नामकरण इस प्रकार से हुआ। 1732 में पन्ना राज्य के राजा छत्रसाल को मुहम्मद खां बंगस के हमले के विरुद्ध सहायता करने पर पेशवा बाजीराव फर्स्ट को उनके राज्य के कुछ भूभाग पेश किए गए, जिसके अंदर ये झांसी भी शामिल था। उसके बाद से यह झांसी मराठों के अधीन आ गया और मराठों ने यहाँ के प्रशासन ने नियुक्त किए जो सूबेदार कहलाते थे। 1742 से 1757 तक यहाँ नरोशंकर नवलेकर सूबेदार ने कार्य किया और किले का विस्तार किया। इसलिए उनके द्वारा किए गए विस्तारित किले को शंकरगढ़ कहा गया। 1804 में मराठा सूबेदार शिवराव हरिभाऊ को अंग्रेज़ों ने कुछ सुरक्षा प्रदान की और वे पूना के पेशवाओं से स्वतंत्र हो गए। उस समय यह क्षेत्र केवल 4059 वर्ग किलोमीटर का था। 1818 में अंग्रेज़ों की पेशवा बाजीराव से संधि के बाद पेशवा ने बुंदेलखंड को मराठा शासन से मुक्त कर दिया। तब से यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून के तहत आ गया और 18/11/1817 को इस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वंशानुगत शासकों के लिए संधि की। 1838 में रघुनाथ राव थर्ड की मृत्यु के बाद उसके भाई गंगाधर राव को झांसी का राजा स्वीकार किया। गंगाधर का विवाह लक्ष्मीबाई से हुआ और सितंबर 1851 में उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जो 4 माह बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद गंगाधर का स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा। और महाराजा गंगा राव ने अपने राज्य के लिए ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखकर उनसे निवेदन किया कि उनके मरने के बाद राज्य के संरक्षक के रूप में उनकी पत्नी और उनके पुत्र को स्वीकार किया जाए और इस संबंध में निर्णय लिया जाए। इस पत्र के लिखने वाले दिन ही राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। 1854 में अंग्रेज़ों ने रानी को 60,000 रुपये भेजे और कहा कि इस किले और महल को छोड़ दें। उस समय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स कानून लगा दिया। इस कानून के तहत कोई भी गोद लिया हुआ बच्चा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था। इसके बाद झांसी के रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सरकार को एक पत्र लिखकर उसके बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी मानने के लिए निवेदन किया और साथ ही ये भी लिखा कि ओरछा में भी दत्तक पुत्र को राज्य सिंहासन का अधिकारी माना गया है। कहते हैं कि यदि अंग्रेज रानी के उस निवेदन को मान लेते तो 1857 की क्रांति में रानी विद्रोह नहीं करती,
लेकिन अंग्रेज़ों ने रानी के इस निवेदन को नहीं माना। इसके बाद रानी ने किला और महल छोड़ दिया और झांसी में बने हुए लक्ष्मी पैलेस में आके रहने लगी। इसके बाद रानी ने अपनी सेना का गठन करना आरंभ किया, जनता में जागृति पैदा करनी शुरू की और महिलाओं को भी सेना में भर्ती करना शुरू किया और एक बार वापस झांसी के किले पर अधिकार कर लिया। लेकिन इसके बाद अंग्रेज़ों ने इस किले को घेर लिया और करीबन 2-3 सप्ताह तक अंग्रेज़ों की और झांसी के बीच में युद्ध चला और ये युद्ध में अंग्रेज़ों ने एक कमज़ोर दीवार को तोड़ करके किले में प्रवेश कर लिया और अंततः रानी लक्ष्मीबाई को अपने पुत्र दामोदर को साथ लेकर घोड़े पे बैठाकर और किले के ऊपर से कूद करके और वो वहाँ से जो कालपी आई, कालपी में तांतिया टोपे से मिली और इसके बाद में वे ग्वालियर गए और ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों से मिलकर के तांतिया टोपे की सेना के साथ उन्होंने ग्वालियर किले पे कब्जा किया और इसके बाद वहाँ अंग्रेज़ी सेना आ गई और कोट की सराय नामक स्थान पर अंग्रेज़ी सेना से युद्ध हुआ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। इस प्रकार ये झांसी का संक्षिप्त इतिहास है। और ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं, ये गेट उसी टूटी हुई दीवार पर बनाया गया जहाँ से अंग्रेज़ किले में घुसे थे। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की हमने बचपन में पढ़ी थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इसमें मर्दानी शब्द क्यों कहा गया। उनको कविता में ये जोड़ना था कि खूब लड़ी जनानी वो तो झांसी वाली रानी थी, क्योंकि मर्दानी शब्द जोड़ करके नारी शक्ति को उन्होंने कम करने का प्रयास किया। वैसे आर्किटेक्ट की दृष्टि से ये किला सामान्य है, छोटा सा किला है जो राजस्थान में किसी एक जागीर के गढ़ी के बराबर है, लेकिन चूंकि इसको 1857 की क्रांति के इतिहास से जोड़ा गया है, इसलिए इस किले का महत्व बढ़ा हुआ है। अब हम किले में प्रवेश कर रहे हैं। झांसी किले में प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ एक आपको दो तोप दिखाई देती है। ये बहुत बड़ी तोप है। इस तोप का नाम जो कड़क बिजली तोप रखा गया है। कहते हैं कि जब अंग्रेज़ों की सेना ने झांसी किले का घेरा डाल रखा था, तब रानी लक्ष्मीबाई के विश्वसनीय तोपची गौस मोहम्मद खान यह तोप चलाया करते थे। यह तोप सिंह के मुंह की आकृति की है और ये जब चलती थी तब बिजली सी आवाज़ आती थी। इतिहास की बातें करनी आसान होती है, राजा महाराजाओं के ऊपर चर्चा करनी आसान होती है। कि किले पे चढ़ना ही मुश्किल है तो दुश्मनों से लोहा लेना कितना मुश्किल है, ये जान सकते हैं भाई। किले में प्रवेश करने के दूसरे गेट के साइड में ये एक कैनन रखी हुई है। यह कैनन अंग्रेज़ों की थी। जब अंग्रेज़ों ने किले को अपने अधिकार में ले लिया, तब किले के इस गेट के ऊपर इस कैनन को एक झरोखे में रखा जाता था, जहां से किले की सुरक्षा के लिए इस कैनन को यहां से यूज में लिया जाता था।
यह पंचमहल है। इस महल में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पति गंगाधर राव के साथ रहती थी, इस महल में निवास करती थी। यह महल बहुत पुराना महल है। इसका उपयोग बुंदेलों से लेकर के मराठों और अंग्रेज़ों तक ने किया है और ये बड़ी भूल भुलैया जैसा महल दिखा है। देखिए आप ये महल। यह पंचमहल की अंडरग्राउंड में भी एक महल है जहाँ जाने का ये रास्ता है। इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई है, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं इसमें महल में जाने की। तो हम भी इसमें महल में जाते हैं। चलो सब हिम्मत कर ली नीचे जाने की। दरवाजे छोटे छोटे हैं, तो क्या उस समय उनकी हाइट छोटी थी क्या? ये पहाड़ी पे बना हुआ, ये पहाड़ी का स्ट्रक्चर है। आज़ादी बहुत महंगी होती है साहब। 1947 के बाद जो रियासतें अपने अस्तित्व में थी, यही शो करती है कि उन्होंने मुग़लों की अधीनता भी स्वीकार की और ब्रिटिश की अधीनता भी स्वीकार की। जिन रियासतों ने मुग़लों और ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार नहीं की, वो मर मिट गए, नामो निशान नहीं बचे। लेकिन अंडमान में एक सेंटिनल द्वीप है, वो कभी आज भी गुलाम नहीं हुआ। वहाँ के आदिवासी जो जनजाति है, वो आज भी किसी को वहाँ नहीं आने देती है। इस किले की सबसे महत्वपूर्ण जगह यह है जंपिंग स्पॉट, कुदान स्थल। इस जगह से महारानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर के साथ घोड़े पर बैठ करके और किले के नीचे जंप किया था। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली। यहाँ से महारानी ने जंप किया था घोड़े से। कहते हैं कि यह बाउंड्री वॉल इतनी ऊंची उस समय नहीं थी, इसलिए घोड़ा यहाँ से जंप करके और पहाड़ी से उतर कर नीचे आ गया, जहाँ से झांसी की रानी अपने बच्चे को लेकर के जंप किया।
ये मंदिर। ये बुर्ज है, यहाँ बुर्ज में सैनिक रहते थे। इस बुर्ज में सैनिक रहते थे। बम चिक भम, थक गए हम भाई। चलना बुढ़ापे में बहुत ही मुश्किल है, किले देखना आसान नहीं है। बम चिक बम, थक गए हम। झांसी फोर्ट विजिट करने के बाद अब हम खजुराहो की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।